बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं गीबत करना कैसा अमल है? और क्या आप जानते हैं ये ज़िना से भी बदतर है? और क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि गीबत करने वाले की क्या सज़ा है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, जो शख्स गीबत से तौबा करके मरा वो जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा, और जो गीबत करते हुए मर गया वो जहन्नुम में सबसे पहले जाएगा। फरमाने इलाही है, हर पीठ पीछे बुराइयां करने वाले और तेरी मौजूदगी में बुराइयां करने वाले के लिए जहन्नुम का गड़ा है। ये आयत वलीद बिन मुगीरा के बारे में नाजिल हुई, जो मुसलमानों के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की बुराइयां किया करता था। इस आयत का शान नुज़ूल तो खास है, मगर इसकी वाईद आम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने आप को गीबत से बचाओ, ये जिना से भी बदतर है। पूछा गया, ये जिना से कैसे बदतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जिना करके तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमाता है, मगर गीबत करने वाले को जब तक वो शख्स जिसकी गीबत की गई हो माफ न करे, इसकी तौबा कबूल नहीं होती। लिहाजा हर गीबत करने वाले के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह के हुजूर शर्मिंदा होकर तौबा करे, ताकि अल्लाह के करम से फैज़याब हो, और फिर इस शख्स से माजरत करे जिसकी इसने गीबत की थी, ताकि अंधेरों से रिहाई हासिल हो। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अपने मुसलमान भाई की गीबत करता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका मुंह दुबर की तरफ फेर देगा। इसलिए हर गीबत करने वाले पर लाजिम है कि वो इस मजलिस से उठने से पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, और जिस शख्स की गीबत की इस तक बात पहुँचने से कबल ही रुजू कर ले, क्योंकि गीबत के वहाँ तक पहुँचने से पहले जिसकी गीबत की गई हो अगर तौबा कर ली जाए तो तौबा कबूल हो जाती है, मगर जब बात इस शख्स तक पहुँच जाए तो जब तक वो खुद माफ़ न करे तो बात से गुनाह माफ़ नहीं होता। लिहाजा जो अपने आप में गीबत की बुराई महसूस करता हो उसे इससे हमेशा के लिए तौबा कर लेनी चाहिए। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को देखा जो सवाल कर रहा था। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि ये शख्स तंदुरुस्त होकर सवाल कर रहा है, हालांकि खुद कमा सकता है। रात को सोए तो ख्वाब में देखा कि एक खाना पोश से ढका हुआ सामने रखा है और लोग कहते हैं कि खाओ। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने खाने से पोश उठाया तो देखा वही साइल दरवेशी मुर्दा इसमें रखा हुआ है। जुनैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं मुर्दार खोर तो नहीं हूँ। लोगों ने जवाब दिया, तो फिर आपने इस दरवेश को दिन के वक्त क्यों खाया? हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं समझ गया ये इसी की तरफ इशारा है। बस मैं हेबत के मारे जाग उठा और वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और इस दरवेश की तलाश में निकला। देखा कि वो दरिया के किनारे बैठा हुआ है और साग जो लोग धोकर चले गए इसके टुकड़े पानी में से चुन चुन कर खा रहा है। मैं इसके करीब पहुंचा तो इसने सर उठाया और कहा कि जुनैद, मेरे हक में जो तुम्हारे दिल में ख्याल आया था इससे तौबा कर ली? मैंने कहा हाँ। कहने लगा, अब जाओ, यानी खुदा अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। जुनैद, अब दिल की हिफाजत करना। अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको गीबत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।